कहूंगा। श्री वाल्मीकि रामायण में शृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया है, क्योंकि महाराज शृंगी जो ऋष्य शृंग के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये बड़े ज्ञानी हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं, साधक हैं, अद्भुत साधना है इनमें। जहां कहीं दुर्भिक्ष यदि होता था और ऋष्य शृंग वहां पधार जाएं तो वह दुर्भिक्ष समाप्त हो जाता था। आज महाराज ऋष्य शृंग के माध्यम से सुंदर पुत्रेष्ट यज्ञ जब संपन्न हुआ है, उस समय अग्नि देवता अपने हाथ में स्वर्ण पात्र में सुंदर पायस लिए और अग्नि कुंड से प्रकट हुए, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के हाथ में प्रदान किया। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। और महाराज दशरथ जी ने अपनी रानियों को विभक्त किया है। यह सब चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। कल हम सब लोग यहाँ उत्सव मना रहे थे, आज भी अभी हम सब भगवान के जन्मोत्सव की बधाई में हम सब लोग शामिल होंगे। भगवान का जन्म भले त्रेता में हुआ है, भगवान ने लीलाएं भले ही त्रेता में की है, किंतु यह वह विषय है जिसे चाहे हम जीवन भर कहें कभी पुराना नहीं लगता। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपम रमणीयतायाः। अद्भुत इसमें रमणीयता है। आप कोई साहित्य पढ़ो, आप कोई उपनिषद पढ़ो, कोई कहानी पढ़ो, एक बार, दो बार, 10 बार पढ़ोगे और फिर लगेगा कि अब बंद कर दें, ये क्या पढ़े वही वही। ये रामचरितमानस आप रोज पढ़ो, इसमें कभी ये पुराना नहीं लगता, ये नया लगता है। मैं आपको उदाहरण दूं, स्वयं आप स्वीकार कर लोगे। ये भगवान सूर्य रोज पूरब दिशा में निकलते हैं ना, और शाम को अस्ताचल को चले जाते हैं। पुनः जब प्रातः काल होता है, भगवान भास्कर पूरब दिशा में उदित होता दिखाई देता है। एक नवीनता, एक तरोताजगी लेकर हम रात में सोए होते हैं और प्रातः काल में इतनी चेतना, इतनी हमें ताजगी प्राप्त होती है। ऐसा लगता है हमारा सब कुछ जो पिछला था समाप्त हो गया, हम आज अब शुरुआत कर रहे हैं। भगवान की कथा इसी प्रकार की है। ऐसे पवित्र भगवान के जन्मोत्सव की कथा महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, और यह दिव्य भगवान राम इक्ष्वाकु कुल विष्णोरर्धम महाभागम पुत्रम इक्ष्वाकु नंदनम कौसल्या सुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा। जिस प्रकार से पूरब दिशा में भगवान सूर्य प्रकट होते हैं, उसी तरह माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। और भरतो नाम कैकेय्याम यज्ञे सत्य पराक्रमः साक्षात् विष्णोश्चतुर्भागः सर्वैः समुदितो गुणैः। महाराज भरत जो साक्षात भगवान विष्णु के अंश हैं, माता कैकेयी के गर्भ से भरत जी का जन्म हुआ है। और अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत सुतौ वीरौ सर्वास्त्र कुशलौ विष्णोरर्ध समन्वितौ। लक्ष्मण और शत्रुघ्न माता सुमित्रा के गर्भ से जन्म लेते हैं। चारों पुत्र आज महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लिए। और जब दशरथ जी को इस बात की सूचना मिली तो उनके आनंद का पारावार नहीं रहा। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद की अनुभूति, अद्भुत प्रेम, अद्भुत उत्साह अंतःकरण में जागा है। आनंद से भर गए और बंदी जन, मागध, सूत और भगवान के भक्त सुंदर भगवान के जन्म की बधाई गाते हैं। हम भी भगवान के जन्मोत्सव का
वह सुंदर एक बधाई गीत भगवान के चरणों में प्रणाम करें। और उसके बाद भगवान का यह उत्सव तो पता नहीं कितना लंबा चलता रहा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। जन्म लिए चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया राम बाजे बधैया। बाजे बधैया राम बाजे बधैया। बाजे बधैया राम बाजे बधैया।
कौसल्या सुशुभेतेन पुत्रेणामित तेजसा यथा वरेण देवानां अदितिर्वज्रपाणिना। मैया कौशल्या ने भगवान श्री राम को जन्म दिया। कर्क लग्न थी, पुनर्वसु नक्षत्र था और महर्षि वशिष्ठ ने जब भगवान राम का जन्मांग चक्र देखा, सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये पांचों ग्रह उच्च स्थान में विद्यमान थे। ये श्रेष्ठ फल देने वाले ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और ऐसी स्थिति में समस्त देवतागण पुष्प वृष्टि करते हैं। चारों कुमारों का जन्म हुआ है। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब दर्शन करने के लिए आते हैं। अयोध्या में धूम मची है। महाराज दशरथ इतना लुटा रहे हैं, जो आता है याचक सकल अयाचक कीन्हे। जो भिखारी थे आज भिक्षुक नहीं रह गए। और इस प्रकार ये उत्सव चलता रहा। एक दिन, 2 दिन, एक पखवाड़ा। गोस्वामी जी महाराज ने तो लिखा है कि ये उत्सव ऐसे चलता रहा, ऐसा लग रहा था कि अभी पहला ही दिन है। 1 महीने का 1 दिन हो गया। क्यों? क्योंकि ये दिन और रात होते हैं सूर्य भगवान के कारण। भगवान भास्कर ठहर गए, उनके रथ की गति रुक गई। ये मेरे वंश में मेरे प्रभु ने जन्म लिया है, मैं जी भर करके इनका उत्सव, इनका दर्शन क्यों ना कर लूं। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होय। रात हो ही नहीं रही। 1 महीने से भगवान सूर्य ठहर गए, रुक गए। और यह उत्सव, यह आनंद, यह अपने प्रभु, अपने प्राणाधार प्रीतम भगवान राघवेंद्र के इस उत्सव का अवलोकन करते हैं। और सबने खूब उत्सव मनाया है। भगवान श्री राम के लिए खूब खूब आशीष देती हैं माताएं। और वर्णन मिलता है, यह उत्सव चलता रहा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है 11 दिन जब पूरे हो गए तो 12वें दिन महर्षि वशिष्ठ ने इन बालकों का नामकरण संस्कार किया है। अतीत्यैकादशाहं तु नामकरण तथा करोत। नामकरण का अवसर मुहूर्त विचार करके महर्षि वशिष्ठ जी देते हैं और चारों भाइयों का पृथक पृथक नामकरण किया है। ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकेयीसुतं सौमित्रिं लक्ष्मणं इति
शत्रुघ्नमपरं तथा। राम जन्म का विस्तार महर्षि वाल्मीकि ने नहीं किया, और जिस विषय को, जिस प्रसंग को वाल्मीकि जी ने संक्षेप किया है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उसे विस्तृत रूप दिया है। राम जन्म की खूब चर्चा हम सब रामचरितमानस में पढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, आज महर्षि वशिष्ठ इन बेटों का नामकरण संस्कार करते हैं, और सबसे ज्येष्ठ पुत्र महाराज दशरथ कुमार कौशल्यानंदन का नामकरण करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये भगवान के नाम का इतना विशेषण पहले बताया, और फिर बाद में कहा उनका नाम राम होगा। जो आनंद सिंधु है, सुख की खान है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिनके एक बूंद से, एक बिंदु से सारा जगत आनंद से भर जाता है, सो सुख धाम। ऐसे भगवान कौशल्यानंदन का नाम श्री राम हुआ। ओ विश्व भरण पोषण कर जोई, सागर नाम भरत अस होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जाके किरण तेरी मुलासा, राम सर्वधर्म वेद प्रकाशा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करते हैं। ये प्रकृति सृष्टि का क्रम है, सृष्टि को जन्म देना, सृष्टि का पोषण करना और सृष्टि का संहार करना। ये तीनों क्रिया तीनों देवताओं की है, और साक्षात भगवान विष्णु के अंश महाराज भरत जी हैं। और जो लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये संपूर्ण लक्षणों के धाम हैं, और राम को सबसे ज्यादा प्रिय है। यद्यपि राम जी को सभी भाई प्रिय हैं। वाल्मीकि जी भी खूब लिखते हैं, बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मी वर्धनः। अन्य भाई तो राम से थोड़ी दूरी बना के भी रह लेते थे, किंतु लक्ष्मण कभी राम से पृथक नहीं हुए। महाराज चक्रवर्ती सम्राट ने चारों कुमारों के लिए 4 पालने बनाए, और चारों दिव्य सोने के पालनों में चारों कुमारों को लिटा दिया। जब तक माताएं पास में बैठी रही, झूला झूलाती रही, ये चुप रहे, और जैसे ही माताएं उठी, ये चारों रोना शुरू कर दिया। और इतना रोए, रोना बंद नहीं हो रहा। महर्षि वशिष्ठ को बुलाया, महाराज ये क्या हो गया, क्या करें? आपने ही कहा था अलग अलग पालने में इनको चारों कुमारों को लिटाना होगा, अब क्या करें? कहा इनको चारों को एक साथ लिटा दो। एक बड़ा पालना बनाया और उसमें लिटा दिया। लक्ष्मण जी को एकदम किनारे कर दिया। राम जी के पास भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण दूर हो गए, तो ये सब शांत थे। लक्ष्मण का रोना बंद नहीं हो रहा था। जब लक्ष्मण जी को राम जी के पास कर दिया, तो लक्ष्मण जी खिसकते खिसकते
राम जी के चरणों को पकड़कर अपने मुख में डाल दिया, अंगूठा चूसने लगे। चोषण करते हुए भगवान के परम भक्त महाराज शेष के अवतार लक्ष्मण, और वास्तव में पूरी राम कथा में हम पाएंगे लक्ष्मण राम से पृथक नहीं हुए हैं। एक बार राम चाहे सीता से दूर रहे हों, राम भरत से दूर रहे हों, शत्रुघ्न से दूर रहे हों, किंतु लक्ष्मण सदा भगवान श्री राम के साथ रहे हैं। क्यों ना हो, ये लक्ष्मण साक्षात शेष के अवतार हैं। भगवान जहां रहते हैं सैया तो उनके पास रहती है। शेष सैया में जब नारायण विश्राम करते हैं तो इन लक्ष्मण जी को बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। और लक्ष्मण जी का एक ही संकल्प है, मुझे तो मेरा राम चाहिए। मेरा माता पिता भाई बंधु जो कुछ भी कहो, मेरा सर्वस्व राम है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जिस प्रकार का प्रेम लक्ष्मण का था, हमारा आपका सबका परमात्मा से उसी तरह यदि हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। दुनिया के जितने रिश्ते हैं, जितने संबंध हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगे, सब यही लुप्त हो जाएंगे। जीव का प्रेम परमात्मा से हो जाए और वह स्थायी प्रेम हो जाए। भगवान के बिना हमें कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार ये चारों कुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। पूरे अवध में बड़े बड़े संत महात्मा योगी यति तपस्वी आते हैं। भगवान महादेव शिव भगवती पार्वती को कथा सुनाते हुए कहने लगे, देवी मैंने एक बार चोरी किया, तुम्हें पता है? पार्वती ने कहा, आप महादेव होकर आपको चोरी करने की जरूरत क्या थी महाराज? रामचरितमानस में हम सब पढ़ते हैं। महादेव कथा सुनाते हुए गिरिजा से कहने लगे, और एक कहो निज चोरी, और एक कहो निज चोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़मति तोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़मति मोरी, और एक कहो निज चोरी, और एक कहो निज चोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़मति तोरी, गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। गिरिजा ने पूछा, महाराज कौन सी चोरी किया है आपने? आपको चोरी करने की जरूरत क्या थी? कहा, जब भगवान मेरे प्रभु राम का जन्म अवध में हुआ, सब लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे, मुझे लगा मैं जाऊंगा। बड़े बड़े जटा, गले में काले काले फनफनाते नाग, ये भयंकर रूप धारण करके यदि जाता हूं तो दर्शन मिलेगा नहीं। तो भगवान महादेव कहते हैं, मैंने काग भुसुंड जी को साथ में लिया। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। काग भुसुंड शिष्य बन गए और महादेव भोलेनाथ गुरु जी बन गए। इनकी झोली शिष्य ने लिया और अवध की वीथियों में विचरण करने लगे, घूमने लगे। सीधे दशरथ महल में नहीं गए। और आज भी है, यदि कोई ज्योतिषी हमारे गांव में आ जाए और कर्ण परंपरा हमें पता चल जाए, बहुत बड़ा ज्योतिषी है, इतना सुंदर बताता है, सब कुछ आंखों देखा बता देता है। पिछली घटना यदि कहीं सुना दिया, तुमने इतने वर्ष में इस प्रकार की तुम्हें बीमारी हुई थी, क्या क्या घटना घटी थी, हमें पूरा विश्वास हो जाता है। महादेव तो त्रिकालन के वेदता हैं, सर्वज्ञ हैं, और सब कुछ वर्णन करते हुए जब ये बात महलों तक पहुंची, मैया कौशल्या को पता चला। मैया कौशल्या ने कहा, बुलाओ उस ज्योतिषी को, इतना सुंदर भाग्य का वर्णन करता है, मैं अपने बेटों का भाग्य क्यों न जान लूं। और भगवान शिव तो चाह ही रहे थे
मौका तो मिले, इसी बहाने अपने स्वामी का दर्शन मिलेगा मुझे। और ये महाराज चक्रवर्ती सम्राट का जो महल था, वहां पर बड़ा कड़ा पहरा था। सेवक गण बड़ी कड़ाई से किसी को अंदर प्रवेश किया करते थे। आज जब महादेव शंकर ज्योतिषी के रूप में है और जब प्रवेश करने लगे, उस समय कागभूषुंड जी साथ में थे। कहा बाबा, केवल मैया ने कहा है ज्योतिषी को बुला के लाना। और ज्योतिषी जी के साथ में कागभूषुंड जी थे, तो झोरी लिए थे, पटक दिए। कागभूषुंड जी रोने लगे, मेरा भाग्य अभी भी खोटा है। भगवान शिव ने कहा बाबा ठहरो। उन सेवकों से कहा जाओ मैया से पूछ के आओ। वो जो ज्योतिषी जी हैं उनके साथ में उनका शिष्य भी है। कहा शिष्य की जरूरत नहीं है, केवल ज्योतिषी की जरूरत है। और वो जो बड़े सयाने पहरेदार थे उनसे कहा भैया मैं सयाना हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं, बालकों के हाथ की रेखाओं को मेरा शिष्य देखेगा, फलादेश मैं करूंगा। हम दोनों से ही काम बनने वाला है, अकेले जाने से काम बनेगा नहीं। ऐसी ही सूचना दी गई। कागभूषुंड जी प्रवेश करते हैं, सुंदर आसन पर बैठाया। भगवती माता कौशल्या जी भगवान श्री राम को लेकर के उपस्थित हुई हैं और कहा बाबा दूर से ही देख करके मेरे बेटे के भाग्य का वर्णन कर दो। महादेव ने कहा ऐसे में बात बनेगी नहीं मैया, इतना दूर से मैं कैसे बता सकता हूं। यदि तुझे भाग्य का फलादेश कराना है तो मेरे गोद में उसको रख दो। कहा तेरा इतना भयंकर रूप, कहीं ये मेरा छोटा सा सुकुमार लाला कहीं डर न जाए। कहा वो डरने वाला नहीं है। और वर्णन मिलता है कविता बली में गोस्वामी जी ने बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। आज मैया कौशल्या गोद में रख दिया। भगवान राम को जब महादेव ने अपने गोद में पाया तो नख से सिख तक देखे, चरण उठा के अपने माथे पर छुआया। मैया ने कहा क्या कर रहे हो बाबा, उसे तो आशीष दो, उसके चरणों को अपने माथे पर क्यों लगा रहे हो। भगवान शंकर श्री राम के चरणों को अपने माथे से लगाया, गोद में लिया और देखते देखते महादेव की पलकें गिरना बंद हो गई। अपलक दृष्टि से श्री राम के रूप माधुरी का पान किया और महाराज समाधि लग गई, हिलना डुलना बंद हो गया। ये क्या हुआ। माताएं सब खड़ी हैं और सब माताएं सोचने लगी ये महात्मा आया कहां से है, ये क्या कर रहा है। कुछ माताओं ने कहा लगता है बाबा पधार गए। कहा यही होना था तो क्या इसी समय मेरे महल में आकर। और ये सब चल रहा था। भगवान श्री राम महादेव की गोद में है, बाबा की लंबी बड़ी बड़ी दाढ़ी है। भगवान श्री राम ने सोचा जो नाटक चल रहा है ये नाटक पर्दे के अंदर ही रहे, लगता है पर्दा उठ जाएगा, सब पता चल जाएगा हो क्या रहा है। और इस प्रकार देखकर भगवान श्री राघवेंद्र ने, ये जब छोटे बच्चे रोते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है, ये दोनों पैर पटके और दोनों हाथ पटके और बाबा की लंबी दाढ़ी पकड़कर झटक दिए। एकदम महादेव की आंखें खुल गई। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महादेव की आंखें खुली। मैया मैया मैं इसके भाग्य को देखने चला गया था, ये बड़ा भाग्यशाली है, ये तो तेरा बेटा साक्षात भगवान के समान है, भगवान के गुणों से परिपूर्ण है। और ऐसा वर्णन मिलता है। मैया ने एक एक करके प्रश्न किया है और महादेव ने वर्णन करना प्रारंभ किया, सब कुछ सुनाया। कहा तेरे बेटों का विवाह बहुत जल्दी होगा, ध्यान रखना। एक विश्वामित्र नाम का एक कोई महात्मा आएगा और इनको ले जाएगा और ब्याह करके बहू के सहित बधू के सहित तुम्हें वापस करेगा।
और वर्णन मिलता है जिस समय विश्वामित्र जी महाराज जब आए थे और जब जाने को हुआ तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई कौशल्या जी को प्रणाम करने गए हैं। तो कौशल्या जी ने यह नहीं पूछा कहां जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। उन्हें पता चल गया था विश्वामित्र नाम के कोई महात्मा आए हैं। केवल इतना पता चला, मैया को तो पहले से पता था कि ये बाबा आएगा जिसका नाम विश्वामित्र होगा, तो वह ब्याह करके मेरे बेटों को वापस करेगा। और आज महादेव ने सब कुछ वर्णन किया। सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना सर्वे समुदिता गुणैः तेषामपि महातेजा रामः सत्य पराक्रमः। भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन किया है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं सब कुछ वर्णन किया, किंतु वनवास के प्रसंग को महादेव भोलेनाथ ने छिपा लिया है। उन्हें लगा ये अभी उत्सव चल रहा है, अभी बालकों के जन्मोत्सव में भाव विभोर है, माताएं प्रसन्न हैं, और यदि मैं कहीं यह कह दूंगा कि तुम्हारा बेटा राम 14 वर्ष के लिए जंगल जाएगा, बन जाएगा, तो मैया का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। इस बात को भगवान शिव ने छिपा लिया है और सब कुछ वर्णन किया। खूब जब दक्षिणा देने लगी मैया, उस समय महादेव ने कहा था मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सबसे बड़ी दक्षिणा मुझे प्राप्त हो गई, तुम्हारे बेटों का दर्शन प्राप्त हो गया। श्री शंकर भगवान की जय। ऐसे महादेव भगवान शिव ने भगवान श्री राम का दर्शन प्राप्त किया है। महर्षि वाल्मीकि वशिष्ठ जी ने नामकरण किया है और दिव्य उत्सव भगवान श्री राम का अवध में मनाया जा रहा है। श्री आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखो दशरथ का लाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी बोलेंगे ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सैली संगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, चमक चमा चम नाचे रे
योगी ने मन में ठानी, नाक हटाओ ना मानूंगा मैं हो, नाक हटाओ ना मानूंगा, देखूं दशरथ का लाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूं दशरथ का लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आदि कौशल्या द्वार पे आई, अपने सुत को गोद लिए, अति विभोर सिंह योगी ने बाल रूप के दर्श किए। कौशल्या आदि कौशल्या द्वार पे आई, अपने सुत को गोद लिए, अति विभोर सिंह जी योगी बाल रूप के दर्श किए। चले फिरते राम राम मैं हो, चले राम नाम को कैलाशी का दीवाना, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखो दशरथ का लाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हे आओ अयोध्या की गलियों में, साज योगी मतवाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखो दशरथ का लाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोल बोल ओम नमः शिवाय। ओम दोनों हाथों को उठा दे, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोले बाबा भोलेनाथ की जय, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव। भगवान महादेव सदा तुम पुण्य राम राम दिन राती, जिनकी वाणी में सदा भगवान श्री राम का पवित्र नाम रहता है, ऐसे महादेव आज भगवान श्री राम के दर्शन के बहाने भगवान श्री राम के भाग्य का वर्णन माता कौशल्या को सुनाया है। और धीरे धीरे चारों भाई बड़े होने लगे। महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं, सचतुर्भिर महाभागैर पुत्रैर दशरथ प्रियैः बभूव परम प्रीतो देवैरिव पितामहः। ये देवता लोग आनंद से भरते हैं और भगवान के इन पवित्र गुणों का गायन करते हैं, वर्णन करते हैं। भगवान श्री राम धीरे धीरे और बड़े जब हुए, अंतःपुर में दास दासियां जो हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, करने की लालसा से खूब ठहर ठहर करके काम करती हैं। एक सेविका जो दासी थी वह अंतःपुर में चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ जब सेवा करती थी, कार्य करती थी, और जब पूरा हो जाता सेवा का काम वहां से निकल जाती। आज बड़ी प्रसन्न मुद्रा में जा रही थी और अपनी एक सहेली से उसने कहा,
कहा आज बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हो। कहा क्या करूं, अंतःपुर का काम पूरा हो जाता है तो महलों से बाहर आना पड़ता है, और नहीं तो जी करता है वहीं कोई काम का बहाना करके प्रभु श्री राम का दर्शन करती रहूं। ये आंखें हटती नहीं उस रूप माधुरी से, उस रूप लावण्य को देखते जी नहीं अघाता। कहा इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, इतना मधुर है, उसे जब देखे तो देखने से तृप्ति नहीं होती है। और ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। और आज इसने निश्चय किया है मैं उस दशरथ नंदन का दर्शन अवश्य करूंगी। कैसे नहीं देगा दर्शन। और यह रात्रि हो गई थी, मध्य रात्रि में 2 बजे ही जाकर के और महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के दरवाजे पर जाकर बैठ गई। आज उसे पूरी रात नींद नहीं आई, प्रतीक्षा है कर रही है। 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, ब्रह्म मुहूर्त हुआ। भगवान राम की नींद खुल गई और रोने लगे। मैया कौशल्या शांत कर रही है पर वो शांत नहीं हो रहे, और इतना रोना प्रारंभ किया पूरे महल में हल्ला मच गया। सुमित्रा जी आ गई, कैकेयी जी आ गई, महाराज दशरथ जी भी जाग गए। क्या हुआ, क्या हुआ? कहा इसका रोना बंद नहीं हो रहा महाराज। कहा उसे मुझे दो गोद में। और वर्णन मिलता है भगवान राम कहते हैं जब मैं माताओं की गोद में होता हूं तो माताओं के अधीन होता हूं, किंतु जब पिता की गोद में मैं चला जाता हूं तो मैं जैसा कहता हूं पिता वह करते हैं, माताओं पर मेरी चलती नहीं है। दशरथ जी महाराज अपने गोद में भगवान राम को उठाया, कहा तुम लोग जाओ, मैं इसे अभी शांत करता हूं। और दशरथ जी के गोद में जैसे राम जी गए तो भगवान राम ने उंगली दिखाया आंगन की ओर। अच्छा बेटा उधर चलना है, चलो उधर चलते हैं। एक आंगन, दूसरे आंगन की ओर उंगली दिखाया। 7 बड़े बड़े आंगन थे। राम जी को गोद में लिए महाराज चक्रवर्ती सम्राट बढ़ते गए, बढ़ते गए। जब अंतिम आंगन में पहुंचे, राजमहल का दरवाजा ब्रह्म मुहूर्त में नहीं खुलता था, समय पर खुलता था। वहां के जो सेवक गण थे वे सब दौड़े, महाराज क्या आदेश है? कहा दरवाजा खोलो। मेरा लाला कहता है उंगली उधर दिखा रहा है। और वो दरवाजे में बैठी जो सेविका थी रो रही थी, उसके नेत्रों से आंसू बह रहा था। उसी के कारण भगवान राम आज कहते जा रहे हैं उधर चलो, उधर चलो। और महाराज अभी दरवाजा खोलने का समय नहीं हुआ है। कहा मेरी आज्ञा है दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला है, वो बैठी है, उसके आंखों से आंसू बह रहा है। और ज्यों ही दरवाजा खुला प्रभु श्री राम की दृष्टि उस पर पड़ी और भगवान राम खिलखिलाकर हंसने लगे। आज तो चक्रवर्ती सम्राट के प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। उस दासी से कहा तुमने मेरे लाला को चुप कर दिया, इसका रोना बंद नहीं हो रहा था, सब रानियां परेशान हो गई थी। मैं तुम्हें इसके बदले क्या दे दूं? बताओ आज मैं तुम्हें क्या दे दूं? कौशल्या जी आ गई, सुमित्रा जी आ गई, कैकेयी जी आ गई और ये अमूल्य रत्न देने की बात करने लगी। उसने हाथ जोड़ करके एक ही बात मांगी थी। कहा महारानी जी यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे अपने राजमहल की सेविका बना लें। अंतःपुर में मैं आपकी सेविका बनकर सेवा करती रहूंगी और आपके लाला को भी मैं देखती रहूंगी, वो रोएगा नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। और वर्णन मिलता है ये कविता बली, विनय पत्रिका, इनमें महाराज गोस्वामी जी ने ऐसा वात्सल्य सुख का वर्णन किया है प्रभु श्री राम
आज उस सेविका पर इतने प्रसन्न हुए। और संत कहते हैं जो प्राणी एक कदम चलता है तो परमात्मा 1000 कदम चलकर आ जाता है। भगवान का यह वाक्य है, एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता हूँ अभय उसे सब भूतों से यह व्रत मेरा। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यः ददामि तद व्रतम मम। ये भगवान की वाणी है। शक्रदेव, सकृत का अर्थ होता है एक बार। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि, यदि वह कह देता है तवास्मि मैं तुम्हारा हूं, त्राहिमाम मैं तुम्हारी शरण में हूं, तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। उस दासी ने प्रण कर लिया था, आज जब तक मैं राम लाला का दर्शन नहीं कर लेती तब तक मैं जाने वाली नहीं हूं, चाहे राजा मुझे फांसी में लटका दे तो मुझे वह भी मंजूर होगा। और वह सेविका महाराज चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ दासी का कार्य करती है। वहां रहने वाले जितने सेवक सेवकनी हैं सब भगवान श्री राम की वह दिव्य छटा को देखती हैं और आनंद से भरती हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान राम बड़े सुंदर हैं, अपार सौंदर्य का सागर है वह, और उनके सौंदर्य रूप माधुरी रसपान करने के लिए ये देवता लोग भी अलग अलग भेष बना करके आते हैं, अलग अलग रूप बदल बदल करके आते हैं, दर्शन करने आते हैं। और कबहू ससी मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। आज गोस्वामी जी ने कवितावली में लिखा है, ये संसार का रक्षक, संसार का स्वामी ऐसी नटखट लीला करता है। कभी कभी कहता है मैया ये चंद्रमा कितना सुंदर है, मैया मैं चंद्र खिलौना लाई हूं, मुझे चंद्रमा को दो, चंद्रमा को मुझे खेलने के लिए चाहिए। मैया कहती है इसे कैसे दे, तो बड़े पात्र में जल भर देती है मैया और कहती है देखो ये चंदा मामा इसमें उतर कर आ गया है, इसको दूर से देखना, पानी हिलेगा तो प्रतिबिंब हिलने लगेगा। और ये वही राम अपना प्रतिबिंब, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, अपनी परीक्षाई देख करके भागते हैं। और मैया ने पूछा क्या हो गया, लौट करके देखते हैं ये मेरा पीछा कर रही है। वो परीक्षाएं ही भगवान श्री राम के पीछे होती है। और इस प्रकार की अत्यंत मधुर लीला भगवान श्री राम चारों भाइयों के साथ अत्यंत स्नेह प्रेम के साथ बाल लीला करते हैं। देवतागण संपूर्ण अवधवासी आनंद से भरते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम की बाल लीला बहुत संक्षेप में वर्णन किया है। और इसके पश्चात धीरे धीरे भगवान श्री राम मृगया करने के लिए जाते हैं। यदा ही हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः, मृष्टमन्नमुपानीतो मश्नाति नहीं तम बिना। भगवान श्री राम घोड़े पर चढ़ने लगे, मृगया करने के लिए भाइयों के साथ जाते हैं और लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे चलते हैं। मेरे प्रभु श्री राम को मेरे सेवा की जरूरत होगी तो मुझे मृगया की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो अपने प्रभु श्री राम के सेवा और शुश्रूषा का मौका देखना है, कब मैं इनकी सेवा करने के लायक खड़ा हो जाऊं। और इस प्रकार यह सुंदर दृश्य का वर्णन किया है। रामस्य लोक रामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः
बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मी वर्धनः। चाहे भगवान राजमहल में हो, चाहे वह आखेट करने के लिए घोड़े पर सवार होकर जंगल गए हों, सर्वत्र सदा महाराज लक्ष्मण उनके साथ में रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ जी ने इन बालकों को संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान कराया है। चारों बटुक ब्रह्मचारियों का दिव्य संस्कार किया है और संपूर्ण विद्या पढ़ाते हैं। और महाराज चारों भाई महलों में निवास करते हैं। बाल लीला को इतना ही वर्णन कर महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, इसके पश्चात विश्वामित्र के आगमन का वर्णन है। अथ राजा दशरथः तेषां तारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः स बान्धवः। धीरे धीरे महाराज दशरथ नंदन बड़े होने लगे और इनकी अवस्था 12 वर्ष की हो गई। आज महाराज दशरथ चारों बेटों को खेलते हुए जब देखा, मंत्रियों को बुलाया, कहा यह तो बताओ मेरे पुत्रों का विवाह कब होगा? मेरे पुत्रों का विवाह करने के लिए कोई आएगा क्या? किसी से चर्चा करूं तो कैसे करूं कि मेरे बेटों का विवाह हो जाए। वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं, अथ राजा दशरथ तेषाम तारक क्रियाम प्रति। तार क्रिया अर्थात पत्नी इनको कैसे प्राप्त होगी, इसके प्रति राजा चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः स बान्धवः। महाराज दशरथ जी चिंतयामास, चिंतित हुए, मन में चिंता हुई, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई आता है और ना ही मैं किसी के पास जाता हूं। पुत्री के विवाह के लिए पुत्री का पिता किसी पुत्र वाले से बात कर लेता है, लेकिन मेरे चार बेटे हैं, इनके विवाह की चर्चा किससे करूं? और राजा ने पूरे मंत्रियों को, पूरा मंत्रिमंडल बुलाया। इतनी चिंता हुई, तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। महाराज चक्रवर्ती सम्राट सुंदर सभागार में बैठकर सभा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, पुत्रों के विवाह की कैसी व्यवस्था करना होगा, किससे संपर्क करना होगा। मंत्रियों ने कहा महाराज चिंता ना करें, आपके बेटे इतने सुंदर हैं, यह जरूर है किसी को पता तो नहीं चला, और पता चलेगा हम उसका प्रचार करेंगे, आपके पुत्रों का विवाह शीघ्र होगा। और तब तक यह चर्चा चल रही थी। कुछ ही समय तक सभा चली और तभी तक महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं, अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। महामुनि विश्वामित्र के आने की सूचना आई है। सेवक से विश्वामित्र जी ने अपना परिचय दिया और कहा जाओ राजा को बता दो, विश्वामित्र नाम के महात्मा आए हैं और वह दरवाजे पर खड़े हैं। और इस प्रकार सुनते ही सराज्ञो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाचः शीघ्रमाख्यात मां प्राप्तं कौशिकं गाधिनः सुतं। गाधिनः सुतं कौशिकं शीघ्रम आख्यातम। महाराज चक्रवर्ती सम्राट ने कहा वह गाधी नंदन कौशिक विश्वामित्र इतने तपस्वी हैं। और महाराज विश्वामित्र केवल तपस्वी ही नहीं है, विश्वामित्र जी बड़े भयंकर हैं, खतरनाक हैं, बड़े क्रोधी हैं। इनके पूर्व की कथा अभी आगे आएगी। ये बड़े अद्भुत महात्मा हैं। और आज जब विश्वामित्र का नाम सुना है और उस समय सारा काम महाराज चक्रवर्ती सम्राट छोड़ दिया और
उनके राजभवन में जो विप्रगण थे, जो सुंदर स्वस्ति वाचन करते हुए महात्मा विश्वामित्र की अगवानी करने के लिए आगे बढ़े हैं। मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन चले विप्र समाजा, मिलन चले विप्र समाजा, मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा। मिलन गयो विप्र समाजा। ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रं ऋषिं तदा प्राप्तम् आवेदयामासुर्नृपायेक्ष्वाकवे तदा। महर्षि विश्वामित्र ने देखा है, आज मेरा सम्मान करने के लिए शास्त्रीय विधि से चक्रवर्ती सम्राट मेरी अगवानी करते हैं। सदृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संसितव्रतं प्रहष्टवदनो राजा ततोर्घ्यमुपहारयतो। महात्मा के चरणों में पाद्य दिया, हाथों में अर्घ्य दिया, आचमन कराया, आसन दिया और विश्वामित्र जी का पूजन किया है। शास्त्रीय विधि के साथ आज महात्मा का विधिवत सम्मान हुआ है। राजा ने पूजन करने के पश्चात प्रणाम किया, किंतु जैसा रामचरितमानस में है, वाल्मीकि जी ने भी वही क्रम अपनाया है। आए तो हैं महाराज विश्वामित्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन चारों भाइयों को देखने, किंतु अभी इन चारों भाइयों का दर्शन विश्वामित्र के सामने नहीं हो रहा। दशरथ जी महाराज पाद्य अर्घ्य आचमन दिया, पूजन किया, चरण पखारी कीन अति पूजा, ओ समाधन आज नहीं पूजा। चरण पखारी कीन अति पूजा, ओ समाधन नहीं पूजा। विविध भांति भोजन करे बाबा, विविध भांति भोजन कर बाबा। मुनि मन हृदय हरत अति पावा, मुनि मन हृदय हरत पावा। विविध भांति भोजन कर बाबा, मुनि मन हृदय हरत अति पावा। महर्षि विश्वामित्र का स्वागत किया और पाद्य अर्घ स्वागत करने के अनंतर भोजन कराया। अभी कुमारों का पता नहीं है, अभी भगवान राम के समेत तीनों भाइयों को विश्वामित्र के सम्मुख उपस्थित नहीं किया है। ते सर्वे हरष्ट मनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम विविशुः पूजितास्तेनो निषेधुश्च यथार्हतः। आज विश्वामित्र का स्वागत किया। महाराज वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी से विश्वामित्र की चर्चा होने लगी। वशिष्ठम च समागम्य कुशलम मुनिपुंगवः ऋषिश्च तान् यथा न्यायं महाभाग उवाचः। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र का बड़ा पुराना परिचय है। ये एक दूसरे से बड़ी भांति परिचित हैं। एक दूसरे से कितना बड़ा संघर्ष हुआ है। महर्षि वशिष्ठ
और विश्वामित्र का कितना बड़ा पुराना तकरार भी है और एक दूसरे की तपस्या, साधना, शक्ति और तपोबल से भली भांति अवगत हैं। बातें होती रही और सुंदर सुस्वादु भोजन बना है। महाराज विश्वामित्र को भोजन करवाया, विविध भांति भोजन करवावा और मुनिवर हरस हृदय अति पावा। कुछ संत कहते हैं कि ये महात्मा विश्वामित्र जी जंगल में रहते हैं, योग करेगा तो वो माया यहाँ प्रभाव नहीं डालेगी। महर्षि विश्वामित्र बड़े ज्ञानी थे, तंत्र विद्या के बहुत बड़े ज्ञाता थे। दूर दूर तक रक्षा करते हुए आज इन दोनों भाइयों को इन दिव्य विद्याओं का ज्ञान दिया है। एतद विद्याद्वये लब्धे न भवेत् सदृशस्तव बलाच अतिबलाचैव सर्वज्ञानस्य मातरौ। हे महाराज, जिस प्रकार अपने बेटों की रक्षा, अपने पुत्र की रक्षा जननी करती है, मां करती है, उसी प्रकार से ये तुम्हारी रक्षा करेगी। ये दोनों विद्याएं, इसके प्रभाव से क्षुत पिपासे न तेरा में भविष्यते नरोत्तम, न तुम्हें प्यास लगेगी और न ही भूख लगेगी। ये विद्या में यह बहुत बड़ा गुण है। बलाम अति बलाम चैव पठतस्तात राघव। हे राघव, इस विद्या को पढ़ो। और महर्षि विश्वामित्र ने इन दोनों विद्याओं का ज्ञान राम और लक्ष्मण को संध्या वंदन के अनंतर प्रदान किया है। और परम प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ततो रामो जलम स्पृष्ट्वा प्रहृष्ट बदनः शुचिः प्रतिजग्राहते विद्ये महर्षेर्भावितात्मनः। उन विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करके महर्षि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम कर दोनों भाई विश्राम करने लगे। दशरथ नृप सूनु सत्तमाभ्याम तृणशयनेनुचिते तदोषिताभ्याम कुशिक सुत बचोनुलालिताभ्याम सुखमिव सविभवौ विभावरी च। विभावरी कहते हैं रात्रि को। सुंदर रात्रि आनंद से व्यतीत हो गई और दोनों भाई खूब गहरी नींद में सोए। विश्वामित्र कुछ देर विश्राम किए। उन्हें इन पुत्रों की चिंता थी और यह उठ करके बैठ गए। प्रभातायाम तु सर्वर्याम विश्वामित्रो महामुनि। प्रातः काल हुआ, विश्वामित्र की दृष्टि दोनों की ओर पड़ी और महाराज विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को स्पर्श नहीं किए, दूर से निवेदन करते हुए कहा, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। ये विश्वामित्र का वाक्य है। बड़ा सुंदर श्लोक है यह। आज विश्वामित्र जी कहते हैं, हे नर शार्दूल, हे सिंह के समान, हे श्री राम, हे लक्ष्मण, दैवम आन्निकम कर्तव्यम। प्रातः संध्या वंदन का समय हो गया है। हे कौशल्यानंदन, प्रातः काल की संध्या का समय हो चुका है। आसन त्यागो, संगम में स्नान करो। सरयू नदी और गंगा नदी का संगम था, उसमें स्नान की आज्ञा दिया है। विश्वामित्र के कथनानुसार राम और लक्ष्मण ने दोनों ने माता गंगा को प्रणाम किया है, स्नान बनाया। तौ प्रयान्तौ महावीर्यौ दिव्यां त्रिपथगां नदीं ददृशाते ततस्तत्र सरय्याः संगमे शुभे। और महाराज विश्वामित्र वहां से जब आगे बढ़े तो एक स्थान दिखाई दिया। विश्वामित्र से राम जी ने पूछा, महाराज ये क्या है? कहा, यहां कंदर्पो मूर्तिमान आसीत काम इत्युच्यते बुधैः।
यहीं पर भगवान शंकर ने कामदेव को जलाकर भस्म किया था। महादेव भगवान शंकर जब तपस्या कर रहे थे और देवताओं का काम सिद्ध नहीं हो रहा था, देवताओं ने अप्सराओं को भेजा, भगवान शिव की समाधि नहीं खुली, कामदेव को भेजा और ये बेचारा काम गया और भगवान शिव की समाधि में विघ्न डाला। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। कामदेव को जला करके भस्म किया था। कंदर्पो मूर्तिमान आसीत, काम इत्युच्यते बुधैयो, तपस्यन्तमिह स्थाणुम नियमेन समाहितम। हे महाराज, वो कंदर्प जो कामदेव था पहले सशरीर था, उसका देह था, अब वह कामदेव, उसका देह जलकर के भस्म हो गया है। देवेश्वर महादेव भगवान शिव ने उसे जला डाला था। ये वही स्थान है। अनंग इति विख्यातस् तदा प्रभृति राघव, सचांग विषय श्रीमान यत्रांगम समुमोचः। और तभी से उस कामदेव का नाम अनंग हो गया। अनंग का अर्थ होता है न अंगः अनंगः, अनय समास, अर्थात उसका शरीर जलकर के भस्म हो गया है। वह बिना किसी अंग के ही संसार में अपनी सत्ता, अपना अस्तित्व प्रभावित करता है। और इस प्रकार भगवान शंकर के संबंध में भगवान राम ने पूछा है, वह भगवान शंकर ने ऐसा क्यों किया? तो पूरी लंबी कथा सुनाई है। राम जी को विश्वामित्र जी महाराज ने पूरी कथा सुनाई और कथा सुनाते हुए आगे चल पड़े। हम सब जानते हैं कामदेव को भस्म करने की कथा किस निमित्त है? तारकासुर के निमित्त। वो जो तारकासुर नाम का दैत्य था, उसे वरदान प्राप्त था, शंकर का विवाह होगा, शंकर के विवाह से पुत्र पैदा होगा, वही पुत्र उसे मारेगा। और महाराज देवाधिदेव महादेव समाधि में थे। देवताओं की चिंता बढ़ी। भगवान शंकर की समाधि खोलने के लिए कामदेव को भेजा था। कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितम परम, ब्रह्मणा नरशार्दूलो तेनेदम मानसम सरहा। इसके बाद भगवान श्री राम ने पूछा, हे भगवान, ये जो नदियों का संगम आपने बताया, ये सरयू नदी और गंगा नदी, ये सरयू कहां से आई? भगवती सरयू की उत्पत्ति के बारे में राम जी ने विश्वामित्र से पूछा है। विश्वामित्र ने कहा, कैलाश पर्वते राम, हे राम, कैलाश पर्वत है, मनसा निर्मितम परम, ब्रह्मा जी ने तपस्या किया और तपस्या करके एक दिव्य सरोवर प्रकट किया। ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकी और उसी से दिव्य सरोवर प्रकट हो गया। और वो सरोवर कहाँ है? कहा कैलाश में है। और कैलाश में ही मान सरोवर हम सब जानते हैं, वहां की यात्रा बड़ी दुरूह है, बड़ी कठिन यात्रा है, वहां जाना बड़ा कठिन होता है, फिर भी जाते हैं, हमारे बहुत भक्त जाते हैं। वह मान सरोवर के नाम से जाना जाता है, जहां हंस निवास करते हैं। और आज विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, उसी मान सरोवर से इस नदी का उद्गम स्थल है। तस्मात् माने उसी नदी से सुस्राव सरसा सायोध्या मुपगूहते, सरह प्रवृत्ता सरयू पुण्या ब्रह्म सरस्च्युता। और उसी तालाब से निकलने के कारण इस नदी का नाम सरयू है। अर्थात सरयू की महिमा गंगा मैया से भी बढ़कर है, कम नहीं है। कोटि कल्प काशी बसे, हम लोग शाम सुबह जब आरती करते हैं तो दोहा कहते हैं ना,
कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। सरयू के निकट एक निमिष थोड़े देर भी अपन रुक लेते हैं तो ये सरयू मैया संपूर्ण पापों को समाप्त कर देने वाली है। ऐसे तस्याय मतुलः शब्दो जाह्नवीमभिवर्तते, बारिशंक्षोभजो राम प्रणामं नियतः कुरु। हे राम, इसलिए ये सरयू भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने इस संसार को दिया है, इसलिए इसे प्रणाम करो। ये सरयू की पवित्र धारा है, इसके नमन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अहो वनमिदं दुर्गम झिल्लिका गण संयुतम, भैरवै स्वापदैः कीर्णम शकुन्तैर् दारुणारवैः। और आगे बढ़े, कहा महाराज यहाँ तो ऐसे लगता है बड़े बड़े खंडहर भवन बने हैं पर है कोई नहीं, बड़े बड़े वृक्षों का समुदाय है, ऐसा लगता है यहाँ से रास्ता भी था, मार्ग थी, पर यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आज विश्वामित्र राम जी को बताते हुए उनके नेत्र सजल हो गए। विश्वामित्र के नेत्रों में आंसू आ गया। राम, मैं क्या बताऊं इस जगह को? कहा भगवान बताएं तो। कहा ये मलदाश्च करुषाश्च देव निर्माण निर्मितौ। यह मलद और करूस नाम के दो बड़े प्रसिद्ध नगर थे। मेरे नेत्रों में आंसू इसलिए आ रहा है राम, वो ताड़का नाम की यक्षिणी राक्षसी इन दोनों नगर के संपूर्ण प्राणियों को अपना भोजन बना लिया है, सबको खा गई, सबको समाप्त कर दिया। नरभक्षी वह यक्षिणी अकेली नहीं, उसके 2-4 जो बेटे थे, सब मिलकर उन राक्षसों ने इन मलद और करूस नामक जो गांव में रहने वाले लोग थे उनको सबको खा गई है। हे महाराज, वह इतनी दुष्टा है, नर आहार करती है। पुरा वृत्र बधे राम मलेन समभिप्लुतम, क्षुधा चैव सहस्राक्षम ब्रह्म हत्या समाविशतो। एक बात, दूसरी बात विश्वामित्र जी ने बताया, प्राचीन काल में देवराज इंद्र ने जब वृत्रासुर का वध किया था तो इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था और वह ब्रह्म हत्या इंद्र को खाने के लिए दौड़ रही थी, विकराल चांडालिनी का रूप धारण करके। और हे महाराज, उस ब्रह्म हत्या से के भय से इंद्र भागे, घबराए और इंद्र इसी जगह पर आकर के छिपे थे। और यहीं पर ऋषि सप्तर्षि गण मिल गए, उन ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया था और कहा था मेरे प्राणों की रक्षा करो। ये कथा भागवत में विस्तार से प्राप्त होती है। यहाँ विश्वामित्र जी महाराज बताते हैं ब्रह्म हत्या समाविशत, उससे महाराज इंद्र की रक्षा किया था इन ऋषियों ने। और हे राम, यह धरा, यह स्थल इतने जीवों के द्वारा, यहाँ जितने प्राणी रहते थे उन सबको इन राक्षसों ने खा लिया है। इसलिए आज तुम बिना डरे, बिना भयभीत हुए आज उस राक्षसी का अपने हाथों से अंत कर दो, क्योंकि ताटका नाम भद्रम ते भार्या सुंदस्य धीमतः, मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्र पराक्रमः। हे श्री राम, वो ताटका नाम की जो राक्षसी है, सुंद नामक राक्षस की पत्नी है। सुंद मारा गया है, देवताओं ने मार डाला है। उसके 2 बेटे हैं, मारीच और सुबाहु। ये दोनों बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े मायावी हैं। ये कभी कभी पहाड़ जैसे हो जाते हैं और कभी कभी छोटा रूप बना लेते हैं। हे महाराज, राक्षसौ भैरवाकारो
नित्यम त्रासयते प्रजा, प्रजा को नित्य त्रास देना इनका जीवन है। इनकी जिंदगी ही यही है, दूसरों को कष्ट देना, पीड़ा पहुंचाना, और धीरे से जब इन्हें क्षुधा जागृत होती है तो अपना आहार बना लेते हैं। इसलिए शेयम पंथानमावृत्य बसत्यर्त्यर्ध योजने अतएव च गंतव्यम ताटकायाः वनम गतः। हे राम, यहाँ से आधा योजन और बचा है, शीघ्रता से अपन बढ़ते हैं। आधे योजन के बाद उस ताटका राक्षसी का स्थान जहाँ है वहीं पर पहुंच जाएंगे और वहीं ठहर करके और उस राक्षसी से तुम युद्ध करो। तुमने इतिहास में पढ़ा है, तुम सब जानते हो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हे राम, भगवान विष्णु ने नारी का वध किया और ऋषियों ने स्त्री जाति का वध किया है। ऐसा अनिष्ट कभी मन में नहीं सोचना कि ये राक्षसी तो स्त्री है, मैं इसे कैसे मारूंगा। आज भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी महाराज इस प्रकार का उपदेश देते हुए आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्रो ब्रवीत वाक्यम शृणुयेन बलोत्कटा वरदान कृतं वीर्यं धारयत्यबला बलम। और इसके पश्चात एक घने वृक्ष की छाया में बैठकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने ताड़का वध के पूर्व और भी दिव्य विद्याओं का ज्ञान प्रदान किया है। इस राक्षसी को मारना है। हे राम, यहीं पर उसी का पुत्र सुकेतु नाम का यक्ष था, और वह सुकेतु के नाम से प्रसिद्ध जो यक्ष था वह बड़ा पराक्रमी था, और उसी की पुत्री जिसका नाम ताड़का है, और इसने संकल्प करके इस संसार में लोगों को पीड़ा पहुंचाने का संकल्प किया है। आज तुम्हारे हाथों से इसका उद्धार होगा तो निश्चित ही सद्गति होगी। आज भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी महाराज ने इस प्रकार की प्रेरणा दिया है। और भगवान राम ने जब सुना इतने बड़े बड़े नगरों को नष्ट कर दिया है इसने, आज अपने धनुष में भगवान श्री राम ने प्रत्यंचा को कसा है, और ज्यों ही भगवान राम प्रत्यंचा को कसा तो धनुष से एक भयंकर टंकार प्रकट हुआ। ये राक्षसी जहां थी घबरा गई, अरे कौन आ गया मेरे इस क्षेत्र में इतनी भयंकर ध्वनि करने वाला। पितुर वचन निर्देशात पितुर वचन गौरवात वचनम कौशिकस्येति कर्तव्यम विशंकया। और ये भयंकर ताड़का राक्षसी बड़ी है, भयंकर पर्वत के समान रूप धारण करके। और ज्यों ही राम लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र के निकट हैं, उस समय विश्वामित्र जी महाराज ने राम लक्ष्मण दोनों के माथे पर अपना वरद हस्त रखा है। भगवान राम जानते हैं हम इसे मार डालेंगे, किंतु दुनिया में यह पता चले कि राम ने जो भी किया गुरु के आशीर्वाद से किया। भगवान राम विश्वामित्र का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और मंगलानुशासन किया है महाराज विश्वामित्र ने। हे राम, ये राक्षसी आ रही है, मैं भी इसे रोक देता हूं। बड़ी तेजी से हुंकार भरा है, वहीं ठहर गई। दोनों भाइयों को मंगलानुशासन कर आशीष दिया और कहा, राम विजयी हो, तुम इस राक्षसी को मारकर तुम विजयी हो जाओगे। और इस प्रकार भगवान श्री राम धनुष बाण को उठाया। तामा पतंतीम वेगेन विक्रांतामसनीमिव शरेणो रसि विव्याधो सापपात ममारच। पर्वताकार देह से आती हुई राम की ओर जब बढ़ी है, भगवान श्री राम ने एक ही बाण
प्राण हर लीना। एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानी तिथि पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना। अबरी सिर गया नहीं दियनी। विद्यानिधि कम विद्यादीनी। जात लगे तुझगा हे जात नाम नाम जाति गाना। अगले कमल दरु तेज प्रगाना। सिया राम जय राम जय जय राम। एक ही बाण में प्रभु श्री राम ने इस ताड़ का राक्षसी का अंत किया है। जैसे गोस्वामी जी लिखते हैं वही वाल्मीकि जी ने भी लिखा है। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा। दीन जानते ही निज पद दीन्हा। इसने पाप तो बहुत किया है, नगर के नगर उजाड़ दिया है, कितने जीवों को समाप्त करने वाली ये पातनी पातकी, आज इसको प्रभु ने अपने हाथ से उद्धार कर दिया, इसकी सदगति हुई है। ततो मुनिवरः प्रीतस् ताटका बधतोषितः। मूर्धनि राममुपाघ्राय इदं वचनमब्रवीत। आज राम को अपने हृदय से विश्वामित्र जी लगाते हैं, माथा सूंघते हैं और मस्तक पर हाथ फेरते हुए विश्वामित्र ने कहा था, वत्स राम, इस परिसर में आज तक कोई विश्राम नहीं किया रात में। आज इस ताड़ का राक्षसी का तुमने अंत किया है, आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे। जहां ताड़का रहती थी आज वहीं पर इहाद्य रजनीम राम बसाम शुभ दर्शन। स्वप्रभाते गमिष्याम तदाश्रम पदम मम। इसके बाद कुछ ही दूर में मेरा वह सिद्धाश्रम है, वहां के लिए स्व माने कल, संस्कृत में आने वाले कल को स्व कहते हैं और बीते हुए कल को ह्यः कहते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं स्व प्रभाते गमिष्यामः, हम लोग प्रातः काल होते अपने सिद्धाश्रम की यात्रा करेंगे, आज यही रात्रि विश्राम करेंगे। निहत्यताम यक्षसुतां स रामः प्रशस्यमानः सुरसिद्ध संघैः। उवास तस्मिन् मुनिना सहैव प्रभात बेलां प्रतिबोध्यमानः। वहीं पर रुकने का निश्चय किया है। सुंदर आसन लगा है, आसन बिछाकर विश्वामित्र जी महाराज ऊंचे आसन पर बैठते हैं और उनके सामने राम और लक्ष्मण दोनों भाई हाथ जोड़े बैठे हैं। आज महाराज विश्वामित्र एकांत प्राप्त कर, जैसे रामायण में हम पढ़ते हैं विद्या निधि कहां विद्या दीन्ही, ये विद्या की खजाना है स्वयं भगवान श्री राम। किंतु आज विश्वामित्र के पास जितनी विद्याएं थी, आज यह सारा दायित्व, सारी जिम्मेदारी, सबका सब आत्मसमर्पण अपने प्रभु आराध्य श्री राम को समर्पित कर दिया। जीवन में हम जो भी साधना करें, जो भी प्राप्त करें, हमारा सर्वस्व यदि ईश्वर स्वीकार कर ले, परमात्मा स्वीकार कर ले, तो हमारा उद्धार हो जाता है, जीव की सदगति हो जाती है। शुभ और अशुभ सारे कर्मों का समर्पण भगवान को कर देना चाहिए। और वर्णन मिलता है क्योंकि जीव जब तक उसके कर्म शेष रहेंगे तब तक उसे धरती पर जन्म लेना ही पड़ेगा, चाहे वह शुभ कर्म हो और चाहे अशुभ कर्म हो। ये शुभ कर्म भी हमें बाध्य कर देते हैं जन्म लेने के लिए, आना ही पड़ेगा, जन्म लेना ही पड़ेगा, उनका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। आज महर्षि विश्वामित्र दिव्य इन विद्याओं का ज्ञान प्रभु श्री राम को समर्पित करते हैं। धर्म चक्रम ततो वीर
काल चक्रम तथैव च विष्णु चक्रम तथात्युग्रम महेंद्रम चक्रम तथैव च। ये इन विद्याओं का नाम है। महाराज विश्वामित्र जी महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, ऐन्द्र चक्र, ये बड़े भयानक विद्याएं हैं, बड़ी शक्तियां हैं। इन शक्तियों को आज विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम को समर्पित करने लगे। हे राम, इन्हें स्वीकार करो। इनकी कोई मूर्ति नहीं है, इनका कोई आकार नहीं है। भगवान राम के मन में जब ये हैं, जितनी देर जिस समय भगवान राम स्मरण करते हैं उस समय ये प्रकट हो जाती हैं। और महाराज विश्वामित्र ने कहा, सत्यवंतम सत्यकीर्तिम धृष्टम रसभमेव च प्रतिहार तरम नाम परांगमुखम वांगमुखम। हे श्री राम, मैं तुम्हें उन विद्याओं का एक बार उच्चारण करता हूं, ध्यान से सुनो। ऐसा कहते हुए इन शस्त्रों का नाम लिया। कहा, सत्यवान, सत्य कीर्ति, धृष्ट, रभस, दृढ़ नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, दैत्य नाशक, यौगंधर, सारचिमाली इत्यादि इन अद्भुत इन अस्त्रास्त्र शस्त्रास्त्रों का उच्चारण करते हुए भगवान श्री राम को समर्पित किया है। और राम हाथ जोड़े बैठे हैं। रामं प्राञ्जलयो भूत्वा ब्रुवन् मधुर भाषिणः इमे स्म नरशार्दूल साधिकिं करवाम ते। हे राम, इन अस्त्रास्त्रों को तुम स्वीकार करो। और इस प्रकार विश्वामित्र जी महाराज ने संपूर्ण विद्याओं का बोध कराया है। भगवान श्री राम ने उन सबको स्वीकारा है। और सिद्धाश्रम के संबंध में जब प्रश्न किया है, हे महाराज, यहाँ से सिद्धाश्रम अभी कितनी दूर है? कहा, यह सिद्धाश्रम बहुत दूर नहीं है, आधा योजन की दूरी पर है। हे महाराज, यह सिद्धाश्रम बड़ा दिव्य है। इसमें जहां पर मेरी साधना होती है और जहां मैंने यज्ञ किया है, तेनैव पूर्वमाक्रांतो आश्रमः श्रमनाशनः मयापि भक्त्या तस्यैव वामनस्योपभुज्यते। जब भगवान का वामन अवतार हुआ था, वह वामन अवतार महारानी अदिति के गर्भ से हुआ था। और महाराज कश्यप और अदिति इसी सिद्धाश्रम में निवास करते थे। ये विश्वामित्र जी महाराज श्री राम को बताते हैं, हे राम, ये सिद्धाश्रम बड़ा दिव्य है। तुम इस समय राम के रूप में अवतरित हो। सतयुग की घटना मैं तुम्हें बता रहा हूं। सतयुग में जब भगवान वामन अंगुल का देह धारण किया था, वो यही स्थान है। और यहीं पर प्रकट होकर के उन्होंने महाराज विरोचन के बेटे महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र का नाम प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन, विरोचन के पुत्र का नाम महाराज बलि था। ये महाराज बलि बड़े धर्मात्मा थे, यज्ञ कर रहे थे। और महाराज बलि की यज्ञशाला में वह वामन स्वयं बटुक वेश में, ब्रह्मचारी वेश में गया है। और जाकर के उन्होंने 3 पग पृथ्वी की याचना किया था। उस 3 पग के बहाने मानो बलि का सर्वस्व नाप लिया था। प्रथम चरण में पूरे भूमंडल को नाप लिया। दूसरे चरण में जब ब्रह्मलोक में भगवान का चरण गया तो अंगूठा धोकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रख लिया था। और ये वही भगवती गंगा हुई। हे राम, और जब इस प्रकार महाराज विश्वामित्र बताने लगते तो राम ऐसे पूछते, लगता कुछ भी नहीं जानते हैं। वाल्मीकि जी की लेखनी लिखती है, ये अनजान की भांति राम और लक्ष्मण बड़ा श्रेष्ठ, बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। और एक एक बात को बड़े विस्तार से आज विश्वामित्र जी बताते हैं। अद्यैव दीक्षां प्रवश
भद्रं ते मुनिपुंगव सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव। ये सिद्धाश्रम आज हे राम सिद्ध हो गया। अभी तक तो ये वास्तव में अधूरा था, अभी तक यह आश्रम पूर्ण नहीं था, अब यह पूरा सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। विश्वामित्र जी पहुंच गए, विश्वामित्र ठहर गए, किंतु वर्णन मिलता है विश्वामित्र जी स्वयं यज्ञ करने की इच्छा तो है, किंतु उन्हें यज्ञ बिना किए ही यज्ञ का फल मानो प्राप्त हो गया है, वो यज्ञ करना नहीं चाहते। और स्वयं राम और लक्ष्मण ने कहा था, हे महाराज आप यज्ञ प्रारंभ करो, आपके यज्ञ की रक्षा हम करेंगे। और प्रातः कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। हम सब पढ़ते हैं रामायण में। आज राम जी को स्वयं कहना पड़ा, हे महाराज आप यज्ञ प्रारंभ करो। और इस प्रकार अथ तौ देश कालज्ञौ राजपुत्रौ अरिंदमौ देशे काले च वाक्यज्ञा ब्रूतां कौशिकं वचः। महाराज विश्वामित्र यज्ञ प्रारंभ करते हैं और उस समय यह मारीच नाम का जो ताड़का का पुत्र है आया है, और भगवान राम ने बिन फर बाण राम ते ही मारा, सत जोजन गा सागर पारा। भगवान राम ने एक बाण ऐसा मारा है, मारीच का वध नहीं किया, क्योंकि अभी उसकी आयु शेष थी, उसे मारा नहीं है, ऐसे मारा कि समुद्र के उस पार चला गया। यही मारीच तो नकली मृग बनता है, भगवती सीता को भ्रमित करता है। आज महाराज मारीच को दूर भगाया है। सुबाहुरपि चिक्षेप ससिद्धः प्राप तद्भुवि शेषाम्बाय व्यमादाय निजघान महायसाः। और इसके पश्चात सुबाहु नामक राक्षस आया है। महाराज विश्वामित्र के आदेश पर भगवान श्री राम ने सुबाहु का अंत किया है। सुबाहु मारा गया, मारीच को समुद्र के पार हटा दिया, ताड़का का अंत किया। विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होता है और देवता लोग जय जयकार करते हैं। विश्वामित्र के इस यज्ञ की संपन्नता पर सबको अपार हर्ष होता है। अथ ताम रजनीम तत्र कृतार्थौ राम लक्ष्मणौ ऊषतुर्मुदितौ वीरौ प्रहृष्टेनान्तरात्मना। और इसके पश्चात महाराज विश्वामित्र परम प्रसन्न है। ये महाराज कुशनाभ के बेटे कौशिक के नाम से जाने जाने वाले महाराज विश्वामित्र के पास मिथिला से महाराज विदेह की नगरी जनकपुरी से निमंत्रण आया है। महाराज विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से कहा है, वत्स हम यहां से मिथिला की यात्रा करेंगे, क्योंकि महाराज मिथिला नरेश जनक स्वयंवर कर रहे हैं, अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। उनके यहाँ बहुत विशाल धनुष है और वह धनुष यज्ञ में इस धरती के समस्त राजाओं को उन्होंने आमंत्रण भेजा है, हम भी वहां चलेंगे। और इस प्रकार कह करके भगवान श्री राम लक्ष्मण को साथ में लेकर के मिथिला की यात्रा का वर्णन है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमतः शिरोभिश्चरणौ स्पृष्ट्वा कन्या शतमभासत। जब भगवान राम रास्ते में पैदल चलते तो विविध प्रकार का इतिहास, विविध प्रकार की कथा सुनाते हुए चले हैं और अनेक कथाओं का वर्णन करते हुए महाराज विश्वामित्र से राम जी पूछते हैं,
और मिथिला की दिव्य यात्रा होती है। श्री सीतारामचंद्र भगवान लागल जनकपुर माँ मेला, देखेंगे हम रमनवा करेला। लागल जनकपुर माँ मेला, देखेंगे हम रमनवा करेला। लागल जनकपुर माँ मेला, देखेंगे हम रमनवा करेला।
मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रच्छ मुनिपुंगवम्। एक दिव्य निर्जन स्थल दिखाई दिया है। विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे हैं और उस स्थल को देखकर भगवान राम ने विश्वामित्र जी से पूछा है, महाराज इदमाश्रम संकासम किन्वितम मुनिवर्जितम श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्यायं पूर्वयाश्रमः। ये महाराज ये किसका आश्रम है और यहाँ पर कौन रहता था? किसी संत के निवास स्थली प्रतीत होती है। ऐसा सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने कहा, गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वयासीन महात्मनः आश्रमो दिव्य संकासः सुरैरपि सुपूजितः। महात्मा गौतम यहाँ पर निवास करते थे, परम तपस्वी परम साधक। और महाराज वह तपस्या करते, साधना करते। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या है, वो यही निवास करते थे। और एक दिन संयोग बना, जब महर्षि गौतम नहीं थे आश्रम में, उस समय इंद्र गौतम का वेश बनाकर महर्षि गौतम के आश्रम में प्रवेश किया और गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ छल किया, अधर्म किया। तस्यांतरं विदित्वा च सहस्राक्षः सचीपतिः मुनिवेशधरो भूत्वा अहल्यामिदमब्रवीत। गौतम मुनि का ही वेश बनाया और अहिल्या को लगा ये मेरे पति हैं। और इस प्रकार छल करके जब वह जाने लगा, इस प्रसंग को बड़े संक्षेप में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। जब जाने लगा, महर्षि गौतम आ गए और उन्होंने शाप दिया था, अरे देवताओं के राजा इंद्र, मैं तुम्हें शाप देता हूं, मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन। तुम जिस प्रकार का अधर्म करने के लिए इस आश्रम में प्रवेश किए थे, वह तुम्हारे पूरे देह में वही चिन्ह चिन्हित हो जाए। तब से इंद्र को सहस्राक्षम कहने लगे, हजारों नेत्र वाला बन गया है। और इस प्रकार इतना ही नहीं, अपनी पत्नी अहिल्या से कहा है, तुम यहाँ तथा सप्ताच सक्रम्बै भार्यामपि च सप्तवान इह वर्ष सहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि। 1000 वर्ष तक तुम यहाँ निवास करोगी, पत्थर के रूप में रहोगी। तुम यहीं पर ठंडी गर्मी वर्षा खुले आसमान में तुम्हारा जीवन होगा। और जब भगवान श्री राम, ये गौतम जी ने कहा था, यदा तु एतद् वनं घोरं रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षस् तदा पूता भविष्यति। जब भगवान श्री राम